नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। दुनिया में सब बड़े इन्वेस्टरों अब कहीं थे। उनमें था एक फिल फिशर। उन्होंने एक किताब लिखा है कॉमन स्टॉक्स अनकॉमन प्रॉफिट्स। उसमें उन्होंने कई प्रिंसिपल्स लिखे हैं जिसके साथ हम एक अच्छे शेयर को आइडेंटिफाई कर सकें। उसमें उन्होंने एक बड़ा प्रिंसिपल बोला है कि हमें जो प्रमोटर्स चूज कर रहे हैं उनका इंटेग्रिटी सबसे अच्छा होना चाहिए। ऐसे प्रमोटर्स के साथ आप बिजनेस करने से आप लंबी रेस की दौड़ सकते हैं और कब का पैसा खूब कमाएंगे। इस साल सभी मार्केट में सभी ने उठाओ, सभी शेयर्स ने बहुत ऊपर गया और अभी थोड़ा नीचे धीमा आ गया शेयर्स में। लेकिन भारत में इंटीग्रिटी के लिए जाने हुए टाटा ग्रुप में 6 ऐसे कंपनियां थी जिसने आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दिया इस 18 महीनों में। उन शेयरों के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ और यही आपको समझाना चाहता हूँ कि फिशर्स का जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुमूल्य हैं और इसमें जो प्रमोटर का इंटेग्रिटी सबसे बड़ा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो पहले हम लेते हैं टाटा स्टील को। टाटा स्टील जब मार्च में पैंडेमिक के समय 250 रुपया में मिल रहा था, उस समय मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टाटा स्टील उनकी कर्जें कम थी और टाटा स्टील जूझ रही थी। लेकिन फेडरल रिजर्व और अदर सेंट्रल बैंक के एक्शन के कारण स्टील प्राइसेस दुनिया भर ऊपर चढ़ गई। इसके कारण टाटा स्टील को 40,000 करोड़ का मुनाफा मिला अगली 4 क्वार्टरों में और उन्होंने अपना कर्ज का बोझ बहुत कम कर दिया। इस साल का अंत तक उसका कर्ज 1,25,000 करोड़ से लेके अब 50,000 करोड़ तक नीचे आने का संभावना है। तो शेयर भी जाहिर ऊपर जाएगा। 250 रुपया से स्टार्ट करके 1,300 रुपया तक गया वो शेयर आज 1,100 रुपया में है। मैं बोल रहा हूँ आप इस जब मार्केट धीमी होगी तो आप इस शेयर को भी खरीद सकते हो। दूसरा कंपनी की जिसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ वो है टाटा पावर। टाटा पावर भी मुंद्रा की गलत डिसीजन के कारण जूझ रही थी और बहुत ट्रबल में थी। लेकिन इस साल रिन्यूएबल एनर्जी में फोकस रखने के कारण और भारत में कोल शॉर्टेज के कारण मुंद्रा प्लांट भी चालू हो गया। स्टेट्स ने बोला हाँ हम ज़्यादा पैसा देके आपसे बिजली खरीदेंगे और ये स्टॉक का टर्न अराउंड हो गया। जो स्टॉक 75 रुपया में था वो जाकर 215 रुपया तक ऊपर गया। ये तो मल्टी बैगर बनी गया। तीसरा जो स्टॉक था टाटा मोटर्स 165 रुपया में था और डीवीआर तो 70 रुपया में था। लोग बोल रहे थे ये कंपनी खत्म हो गई, इससे वापस नहीं आ सकती है क्योंकि 2 कारण थी। उनकी गाड़ियां ठीक नहीं चली, जेएलआर में प्रॉब्लम था और कमर्शियल व्हीकल जिस कंपनी का मेनस्टे है वो तो डिमांड वापस नहीं आ रहा था। लेकिन इस साल में क्या हुआ कि टाटा मोटर्स के सभी कारों ने बहुत अच्छे डेमोन्स्ट्रेशन किए, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और सेल्स तो बढ़ता गया। तो उन्होंने मिनी एसयूवी में नेक्सॉन और पंच और हैरियर का बड़ा सक्सेस मिला और फिर से टाटा मोटर्स नंबर 3 कार मैन्युफैक्चरर बन गया। कमर्शियल व्हीकल्स का साइकिल भी टर्न हो गया और उसका सेल्स भी इम्प्रूव होने लगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में थी। टाटा ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में 70% मार्केट शेयर ले ली क्योंकि टेक्सॉन और टिगर का इलेक्ट्रिक व्हीकल उन्होंने कमर्शियली लॉन्च की और उन्होंने ये बोला है 2025 तक 10 या 12 तक गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल में लॉन्च करेंगे और महीने में 5 या 6,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचेंगे। अभी भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नेक्सॉन और टिगर का शेयर लगभग 70% है और आज 500 से लेके 600 गाड़ियां महीने की बिक रही हैं। इसके कारण इस कंपनी का बड़ा टर्न अराउंड हो गया और बहुत प्रॉफिट लोगों को मिला। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा कंपनी था नेल्को। नेल्को इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ये पहली कंपनी है जो रतन टाटा को चलाने के लिए इंडिपेंडेंट चार्ज मिली थी। नेल्को रेडियो बनाती थी, उसके बाद टेलीविज़न बनाती थी, उस सब में फेलियर हो गई। लेकिन जब रतन टाटा चेयरमैन बन गए, उन्होंने इसे टाटा पावर से लिंक करके डिफेंस के लिए यूनिक प्रोडक्ट्स तैयार करने की बिजनेस में डाइवर्सिफाई किया। वो बहुत सा प्रॉफिट कमाया और
नीलको का शेयर 200 रुपया में था, लाके 720 रुपया तक गया, तो लगभग 3 गुना पैसा मिल गया। टाटा के पास और एक छोटा सा सॉफ्टवेयर कंपनी है, टाटा एलिक्सी। ये टाटा सॉफ्टवेयर एलिक्सी कंपनी 1870 रुपया से लेके 5460 रुपया तक गया, और ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर कंपनी जो अलग से सॉफ्टवेयर बनाती है, उसको अभी 3 गुना स्टॉक प्राइस मिला। और छठी और आखिरी कंपनी वो है टाटा टेली सर्विसेज। ये कंपनी सबसे अमेजिंग कंपनी है, ये हमको सबको आश्चर्य कर दिया। ये तो टाटा का जो फेलियर हुआ, टाटा इंडिकॉम, उसका महाराष्ट्र का सर्कल बिजनेस करती थी। टाटा ने टाटा टेली को बेच दिया और वाइंड डाउन किया, और सब कस्टमर को एयरटेल में फ्री में ट्रांसफर कर दी, और सभी कर्जदारों को पैसा दे दी, और अभी गवर्नमेंट को स्कीम के तरफ एजीआर का पैसा वापस ड्यू भी वापस पे कर रही है। सब सुनने लोग ने सोचा कि टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र को टाटा लिक्विडेट कर देंगे और बंद कर देंगे, लेकिन टाटा ने ये किया कि उन्होंने एक टाटा कम्युनिकेशंस के साथ जॉइंट वेंचर करके उन्होंने स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए एक कम्युनिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड की, जहां की तो डेटा और वॉइस टेलीफोनी वो स्मॉल और इंडिपेंडेंट बिजनेस के लिए सॉल्यूशन में दे देंगे। दूसरा, उन्होंने ये भी तय किया कि वो एयरटेल और टीसीएस के साथ टाई अप करके वो 5G की बैकएंड सॉल्यूशंस भारतीय एयरटेल को देंगे। इन सबको नजर में रखते हुए जो शेयर 6 रुपया 7 रुपया 50 पैसा में था, वो 8 बजकर 78 रुपया तक गई, 10 गुना की प्रॉफिट हो गई, और इसको लोग 2000% तक रिटर्न बोलते हैं। इन सब से हमको ये पता लगता है कि अगर प्रमोटर ईमानदार है, वो अपने छोटे शेयर होल्डर्स को अपने साथ लेने के लिए कोशिश करता है, वो तो एक दिन या एक दिन तो कंपनी लाभदायक हो जाएगा और रिटर्न्स आपको मिलेगा। लेकिन अगर प्रमोटर इंटेग्रिटी नहीं है, तो वो खुद अपना प्रॉफिट स्कीम करके वो पैसा प्राइवेट लेके जाएगा और आपके पास कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए टाटा कंपनीज में जब मार्केट की गिरावट आती है, तो इन्वेस्ट करने से आपको जरूर लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें, जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।